मित्रों, आप सभी को कोटि कोटि बार नमन, प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। आज 4 फरवरी 2024। मित्रों, हम सभी ने नेवला और सर्प की लड़ाई के विषय में सुना है, जाना है। हम लोगों को बराबर बताया गया कि जब सर्प और नेवला लड़ते हैं तो नेवला घायल होने पे झाड़ियों में जाता है, किसी पौधे को सूंघता है। विष का असर, सर्प के विष का असर निष्प्रभावी होता है और पुनः वह आकर के सर्प से लड़ता है और मार डालता है। यह प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमारे ही बीच में, हमारे झाड़ियों में, जंगलों में तमाम रोगों के इलाज उपलब्ध हैं। प्रकृति ने उपलब्ध कराया है, ईश्वर ने उपलब्ध कराया है, ताकि उनके संतान मतलब मनुष्य या जो भी जीव जंतु हैं वह कभी उनको रोग हो तो रोगों से उनको निजात मिल सके। उसके लिए उन्होंने तमाम पौधे और जड़ी बूटियों का निर्माण करके हमारे बीच छोड़ रखा है। मगर हम उससे अनजान होने के कारण या तो रोगों से लड़ते हुए हम इंस्पायर हो जाते हैं, या तो रोगों से लड़ते हुए दुखी हो जाते हैं। तमाम पैसे खर्च करके हम परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है कि लाइलाज है और हम बहुत तकलीफ़ों में जीवन को जीते हैं। इसी तरह की एक घटना अभी अभी मुझे सामने देखने को मिली, जिसने मुझे आश्चर्यचकित भी किया और यह मानने पर मजबूर किया कि जो हम लोगों ने अपने बुजुर्गों से पहले सर्प और नेवले की लड़ाई और फिर नेवला के घायल होने पे जाके किसी पौधे को सूंघने और विष प्रभावहीन होने की बातें जो सुनी थी, उसको विश्वास करने पे मजबूर हुआ। एक हमारे बीच के थे, उनको सालों से मुंह में छाले पड़ जाते थे, बड़े परेशान, बड़े दुखी, कोई स्वाद नहीं मिलता था। खाना खाने में जलन, तकलीफ, कष्ट का जितना बयां किया जाए वो कम। यहाँ तक कि उन मुख में छालों के कारण जो जलन होता था खाने में, उससे खाना भी कम खाने पर मजबूर हो जाता था। एलोपैथ का इलाज लगातार चल रहा था, सालों चला। अच्छे फीस दे करके डॉक्टरों को दिखाया गया, MBBS MD तक देखे, दवाइयाँ लिखी, राहत, मगर पूर्णतः आराम नहीं। कितना दिन दवा चलेगा कुछ समझ में ना आवे, मगर यही भरोसे कि अब क्या खाते रहो, हो सकता है कभी न कभी ठीक हो जाए। बात ही चीत चल रही थी तो एक सज्जन ने कहा कि लगता है आपके मुंह में कोई तकलीफ है क्या? तो उन्होंने बताया कि हाँ भाई, तकलीफ तो है, निनावा हो जाता है, छाला हो जाता है और फिर वो छालों के कारण बहुत तकलीफ होती है। उसने कहा कि अरे भैया, हम आपको एक पौधे का फूल होता है पीला पीला, मैं ला के दूंगा, दिन में 3-4 बार मुंह में रख लीजिएगा, उसको चुभलाइएगा, ठीक हो जाएगा। इतनी दवा खाने के पश्चात जो मन टूट गया था कि इलाज से पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, तो कहा जाता है कि मरता क्या ना करता, कहा ठीक है भैया दे दीजिएगा, आप देखेंगे। और उन्होंने वो पीला फूल लाया, दिया उन्हें। आश्चर्यजनक रूप से
दूसरे दिन से ही उसका प्रभाव दिखने लगा और हफ्ते भर जाते जाते पूर्णतः छाले जो मुंह में थे समाप्त हो गए। मतलब जहां कई हजार रुपए खर्च करने, दवा खाने के बाद भी जो ठीक नहीं हुआ, अच्छे अच्छे डॉक्टरों को इससे इलाज कराने के बाद ठीक नहीं हुआ, उन पौधों के फूलों के मुंह जुबान में रखने से दिन में 3-4 बार हफ्ते भर में 100% रोग मुक्त। तब मुझे इस बात पे विश्वास हुआ कि प्रभु ने, ईश्वर ने हमें सारी तकलीफ़ों से बचाने के लिए, रोगों से बचाव के लिए सारी चिकित्सा इलाज हमारे बीच किन्हीं न किन्हीं पौधों के रूप में, जड़ के रूप में, मसाले के रूप में, पत्तों के रूप में उन्होंने बना रखा है। हम बस जानते नहीं हैं। और जिस दिन जान जाएंगे, हम एलोपैथ की तरफ भागते हैं। जिस दिन हम जान जाएंगे या इस पे हमारी सरकारों ने मनोयोग से खोज शुरू कर दिया, बिना पैसे के हम ठीक होने लगेंगे, रोगों से हम मुक्त होने लगेंगे। मेरा आग्रह है मित्रों कि अगर आप भी कोई इलाज इन पौधों या पत्तियों से या जड़ों से किसी इलाज का, रोग का कारगर इलाज आपके पास हो तो आप शेयर करें, जिससे सभी उसका से लाभान्वित हों और उन्हें राहत मिले। जय भारत, जय हिंद।